17 माह से चलने वाले रोटी बैंक के नाम को जिला इंतजामिया ने मुबैना तौर पर बदलकर मरियम नवाज रमजान निगहबान रख दिया। मैं इस तरह ये रोटी बैंक कर रहा हूँ, मैं डोनेशन नहीं लेता। रमजान का जो दस्तरखान है वो किसी और जगह लगे। जिला इंतजामिया ने यहाँ पर अपने बैनर लगा दिए हैं। मेरी जो मेहनत है उसको जाया करने की कोशिश की है। जिनमें शहजाद खान साहब जो है अपने इंटरव्यू में बता रहे हैं कि ये जो है रोटी बैंक चला रहे हैं। हकाइक क्या है, मेरे साथ मौजूद है शहजाद खान साहब, इनसे बात करते हैं। ये रोटी बैंक का जो इफ्तिताह किया था कमिश्नर साहब ने, ये 14 अगस्त 2024 में किया था। उन्होंने मुझे ये बिल्डिंग दी। जब मैंने बताया कि मैं लंदन से आया हूँ तो मैं रोटी बैंक बनाना चाहता हूँ ताकि सफेद पोश फैमिलीज भूखा न सोए, तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके लिए मुझे जगह दी। 400 अफराद से शुरू किया तो ये बढ़ती बढ़ती तादाद तकरीबन 2000 से ऊपर चली गई, 2500, समटाइम 3000। तो हमने ये किया कि लोग अपना खाना खाएं और अपने बच्चों के लिए साथ लेके जाएं। पूरी काविश में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती थी, चाहे वो फाइनेंशियल इशू हो, चाहे वो बिल्डिंग का इशू हो, क्योंकि उनको पता था कि नेक काम है तो मेरी हेल्प करते थे। कि अरबों रुपए की जगह उन्होंने रोटी बैंक को दी। आज भी उनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। अच्छा सर, जगह तो गवर्नमेंट ने दी है, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट की जानिब से रमजान निगहबान दस्तर सजाया गया है, आप नहीं समझते कि ये नहीं होना चाहिए था? यहाँ पर आप वीडियो भी आपकी वायरल जा रही है। जब गवर्नमेंट ये मुझे जगह दे रही है रोटी बैंक के लिए, मुझे सपोर्ट कर रही है हर तरह से, जो रमजान महीने का दस्तरखान है जो सीएम साहब ने कहा है वो किसी और जगह पे लगे। ये जितना अखराजात हो रहे हैं रमजान के महीने में भी, तो जो चीज मैंने कही है सर उन्होंने मुझे मुहैया कर दी है। वीडियो में आपसे सवाल करते हैं तो आप बताते हैं कि ये रोटी बैंक जो है ये अपनी मदद आपके तहत चला रहा हूँ, गवर्नमेंट यहाँ पर जो है फ्लेक्सेस लगा गई है, तो इसकी थोड़ी हकीकत बताइएगा, ये क्या मामला है? सर इसकी हकीकत ये है, बात रोटी बैंक के हवाले से हो रही थी, रमजान के हवाले से नहीं हो रही थी कि जी रोटी बैंक आप चला रहे हैं। मैं कहा हाँ मैं चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत चला रहा हूँ। कमिश्नर गुजरावाला जनाब नवीद हैदर शिराजी साहब हैं, जहाँ लम्हे लम्हे पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बात हो रही थी रमजान से हट के, तो उसने इसको जोड़ दिया रमजान के साथ। कमिश्नर साहब ने मुझे कहा कि ये प्रोग्राम है, मैंने वेलकम किया। 1.5 साल के बाद रमजान आया है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हर आदमी को सहूलत दे रही है कि वो अफ्तारी और सैरी करे। रमजान का जो दस्तरखान है वो किसी और जगह लगे, ये मैंने कहा ये इसी जगह पे लगेगा। सर आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला यहाँ पर आकर एक अफ्तारी भी यहाँ पर करके गए हैं, और अब जो है सोशल मीडिया पर एक चीज ये भी वायरल जा रही है कि कमिश्नर गुजरावाला की जानिब से आपको टेलीफोन किया गया है और आपको प्रेशराइज्ड किया गया है कि आप जो है मीडिया के आगे अब इसके वाकये का जो है वो दूसरा रुख बताएं। इसमें कितनी हकीकत है? मेरी कोई वीडियो उठा के देख लें, इस रोटी बैंक का जो पौधा है ये जनाब कमिश्नर साहब ने लगाया है और आज ये तनावर दस्त बन गया है। ये हकीकत नहीं है कि ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई है कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला की जानिब से ये भी कहा गया है, सुनने में आ रहा है, बल्कि हमारे जराए ने हमें बताया है कि उन्होंने कहा कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की जो सीट पर हम यहाँ से तो हमें मरियम नवाज जो है वो उड़ा सकती है, लेकिन यहाँ से आपका रोटी बैंक भी जो चला जाएगा। इस मामले पर जो है फिर आपने जो है उनके साथ कोई कमिटमेंट किया? इस वक्त सोशल मीडिया पर यही चीज वायरल जा रही है, मुझे बताएं इसमें कितनी हकीकत है? ना तो मुझे किसी की कॉल आई है, ना मुझे किसी का मैसेज आया है। कमिश्नर साहब हो, डीसी साहब हो, एसीसीडी साहब हो, मुझसे तो किसी ने राब्ता ही नहीं किया अभी तक। ये तो मुझे गुस्सा था इस बात पे कि उस बंदे ने मेरी जो मेहनत है उसको जाया करने की कोशिश की है। उसको मैंने सारी यहाँ बैठ के बात बताई कि मैं इस तरह ये रोटी बैंक कर रहा हूँ, मैं डोनेशन नहीं लेता। ये रोटी बैंक की बात हो रही थी, रमजान के महीने की बात नहीं हुई थी जो कि उसने खत्म कर दी। फिर मैंने वाज़ेह कहा कि ये जो लगे हुए हैं सीएम साहब की हदायत के ऊपर लगे हुए हैं और हमें पूरी सपोर्ट है गवर्नमेंट पंजाब की इस टाइम। सर यकीन करें उसने एडिट किया है, एआई किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मुझसे कमिश्नर साहब, डीसी साहब या कोई बंदा इंतजामिया का मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। सीनियर सहाफी उस्मान खलील साहब जो कि एक बड़े निजी टीवी चैनल से जो है वो व्यस्त है और इन्हीं की जो वीडियो है वो इस वक्त वायरल जा रही है, हम इनका मौका भी जानने की कोशिश करते हैं। जो आपने वीडियो अपलोड की है, वीडियो वायरल हो गई है,
हमने जो है शहजाद खान साहब का मौकफ लिया, उन्होंने ये बताया कि ये वीडियो को जो है एडिट करके लगाया गया। बताएं हकीकत क्या है, मामला क्या है? तो वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें किसी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं की गई। रात का वक्त था, मैं कुछ अपने कोई एज लाइफ ढूंढ रहा था कि कोई यार सहरी के लिए। मैं वहां पर जब पहुंचा तो शहजाद खान साहब बैठे थे। उन्होंने कहा जी एसी साहबा आती हैं इकरा मुबीन, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं 17 माह से अपना रोटी बैंक चला रहा हूँ। तो जिला इंतजामिया ने यहाँ पर अपने बैनर लगा दिए हैं और कहा गया कि ये वजीर आला पंजाब का जो है एक रमजान जो दस्तरखान है वो लगाया जाए। तो देखिए सारी कावश मेरी है, तो इस पर जिला इंतजामिया अपने नंबर बना रही है। तो मैं यही उनके सामने सोशल मीडिया का जो एक मेरा प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने उनसे सवाल किया। आपने देखा होगा कि स्टार्ट मैंने यही किया था कि निगहबान रमजान जो बनाया गया है और उस पर इनका मौकफ लेते हैं। तो उस पर जो अब उन्होंने के मैंने सवाल किए कि आज सहरी का आपने एहतमाम किया है तो क्या मेन्यू पकाया है। तो उन्होंने कहा कि आज सहरी में मैंने पकाया है बकरे का गोश्त। तो मैंने जब उनसे पूछा कि ये आपको हुकूमत ने दिया है, उन्होंने कहा ना, ये मैं खुद अपनी मदद, मेरी और मेरी बीवी सारा कर रही है। एक सवाल मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे अभी कुछ देर पहले कहा कि एसी सिटी साहबा ने मुझसे ये जो बैनर लगवाए, जो फ्लेक्सें लगवाई, तो उस पर उन्होंने, आपने देखा कि मेरे हाथ पर उन्होंने रखा कि यार खामोश हो जाओ खामोश। तो सारी ये हकीकत पर मबनी है कि 17 माह से ये रोटी बैंक चल रहा है। रोजाना डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने अपने पेज पे एक जो तस्वीर लगाई है कि मरियम साहबा के मेहमान, तो उस पर आप देखें एक तरफ तो दिखाया गया, तो दूसरी जानब जब बेस्ट वे होटल स्पॉन्सर है, तो जहां से वो अपना रोटी बैंक चला रहा है, स्पॉन्सर है लंदन में, जो भी उसके बेटे काम करते हैं उसे पैसे भेज रहे हैं, मुख्तलिफ एनजीओ है। सुबह से इसके मुझे कम से कम 10 फोन आए हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इसका एक और दोस्त है, वो भी यहाँ पर मकामी साफी है, उसने भी मुझे कहा कि यार कमिश्नर साहब सुबह के फोन कर रहे हैं, उन्होंने इसकी रोटी बैंक बंद करवा देना है और इसका सब कुछ बंद करवा देना है, तो बराए मेहरबानी वीडियो डिलीट कर दो। मैं अपने साथी फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ, मैं वीडियो डिलीट नहीं कर सकता और ये वीडियो लगी रहेगी। वायरल हुई है तो अब कमिश्नर साहब ने भी नोटिस लिया है इसका। अब क्योंकि वजीर आला पंजाब ने इसका एक्शन लिया है, तो अब जिस पर ये हरकत में आई है यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जिला इंतजामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है वजीर आला पंजाब को जो है धोखा दे रहे थे और उनकी जगह पर जो है रोटी बैंक की जगह पर जो अपना रमजान वाला जो निगहबान दस्तरखान वो सजाया गया। एक दिन पहले वजीर आला पंजाब को इन्होंने एक जो सलाम मुतासरा कैंप लगाया, मैंने वो खबर ब्रेक की थी कि मुतासरा कैंप लगाया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये इन्होंने फिर बंद कर दिया। और उसके बाद जो साबका सदर चैम्बर है उनसे इन्होंने कई लाखों रुपए, हत्ता के करोड़ों रुपए मालियत के इन्होंने उनसे जो गरीब और मुस्तक अफराद के लिए राशन समेत दीगर लिया। 4-4 दिन इन्होंने लिया था, ये जिला इंतजामिया ने लिया था। 4-4 दिन उधर ट्रक खड़े रहते थे। जब सदर साहब फोन करते थे, साहब का सदर, यार हमारे ट्रक बांट दो, कहते थे अभी बांट देते हैं। तो सारा कुछ पता है कि जिला इंतजामिया क्या करती है। और कल जो जिस तरह वो बैठे हैं तस्वीर खिंचवा रहे हैं, एक तरफ तो दिखाया गया कि जिसमें 2 MP बैठे हैं और साथ डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब बैठे हैं, तो दूसरी जानब नहीं दिखाया कि वो उधर रोटी बैंक का बैनर भी लगा हुआ है। वो रात को गलत अपना मौकफ दे बैठा है, तो प्रेशर डलेगा। वो बेचारा परेशान है, सुबह के मुझे फोन कर रहा है कि यार मेहरबानी करो वीडियो डिलीट कर दो, पर मैं तमाम साफी मेरे साथ हैं और मैं अपने मौकफ पे कायम हूँ।